हेलो एवरीबॉडी, दिस साइड दिलीप सिंह असोले फ्रॉम डीएसए क्लास उदयपुर। आज अपन चैप्टर नंबर 9 स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो बिजनेस स्टडीज का क्लास 11 का जो पोर्शन है उसको देखेंगे। ये बिजनेस स्टडीज की बात करें, एक बहुत ही अच्छा चैप्टर है और कंसेप्चुअल चीज़ें हैं इसके अंदर जो आपको पता होनी चाहिए। जैसे कि आप सभी को पता है कि 10 तक अपनी दुनिया अलग होती है, कॉमर्स की दुनिया 11 से बिल्कुल बेस से पढ़ना पड़ता है। तो सारी चीज़ें अपन इस वीडियो के अंदर देखेंगे। तो ये गुजरात सर के द्वारा जो पीपीटी बनाई गई है, इसके जरिए अपन देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं जो अपने को पता होनी चाहिए। मैं इतना डैम श्योर आपको कह सकता हूँ कि इस पीपीटी को अगर आपने पढ़ लिया अच्छे से तो आपकी जो बेस क्लियर होना चाहिए वो सब बेस क्लियर हो जाएगा। और कहीं ना कहीं इस पीपीटी से आपके जो एग्जामिनेशंस हैं, वेदर इट्स सीबीएसई, आरबीएसई और आईसीएसई बोर्ड, आपको आपके हाफ ईयरलीज या फिर एनुअल एग्जाम्स में यहाँ से इस पर्टिकुलर पीपीटी की बात करूँ तो यहाँ से आपको क्वेश्चंस दिखने को मिलेंगे। ठीक है, तो बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलेगा। स्मॉल बिजनेस या फिर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, अभी तक अपन क्या समझते हैं? स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को वही समझते हैं जो छोटी दिखती हो तो छोटी कंपनी वही समझते हैं, फिर छोटी इंडस्ट्री। तो इस टाइप से नहीं करना है। तो छोटी किस बेस पर है, स्मॉल किस बेस पर है, तो कुछ कह सकते हैं कुछ एक्ट है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट या फिर जो भी है अपन पढ़ेंगे तो देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड द रेगुलेशन एक्ट 1951, एनी एंटरप्राइजेस विच एम्प्लॉयज नॉट मोर देन 50% when using the power and the 100% when not using power, and with the capital asset are not exceed the 5 lakh are known as small scale इंडस्ट्री। जिसको क्या बोला जाता है? एसएसआई। सर एसएसआई एक वो इंडस्ट्री होती है जहां पर जो लोग हैं, जो पीपल है, जो वर्कर्स हैं, वो 50 लोगों से कम कम है। 50 से कम यानी 49 हो सकते हैं, 46 होते हैं, 36 हो सकते हैं, 39 हो सकते हैं। 50 से कम अगर अपने उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री के अंदर लोग वर्कर जो काम कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, तो उसको एसएसआई की टर्म्स में इंक्लूड करते हैं। या फिर सर कह सकते हैं कि वो इंडस्ट्री जिसका जो कैपिटल है या फिर जो असेट्स उस कंपनी के अंदर सिचुएटेड है वो 5 लाख से 5 लाख से कम है, उसको क्या बोलेंगे? एसएसआई बोलेंगे। सर अब आप बोलोगे कि सर 5 लाख क्या कम नहीं है? तो ये कब का एक्ट के बारे में एक्ट में लिख रखा है? ये मैं ना तो मेरी मर्जी से कह रहा हूँ ना गजा सर की मर्जी से बोल रहा है। ये जो 1951 कौन सा 1951 जो एक्ट था, कौन सा एक्ट था? इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट। वो बोलता है कि एसएसआई एक वो इंडस्ट्री होती है जहां पर 50 से ज्यादा लोग नहीं होने चाहिए। और सेकंड चीज जो असेट्स की जो कह सकते हैं कि अपने पास में जो लिमिट लगा रखी है वो कितनी है? 5 लाख। बोलो समझ में आया डेफिनेशन? क्लियर। और बात करते हैं, एक और एक्ट है, वो है एमएसएमई डी एक्ट। ठीक है, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। अकॉर्डिंग टू द एमएसएमईडी एक्ट 2006, कौन सा है वो? कौन सा था? इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट। वो कौन सा था सर? वो था 1951। लेकिन एमएसएमईडी एक्ट है 2006 का, 2006 का। इंटरप्राइजेज आर क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरी। एमएसएमईडी एक्ट ने जो इंटरप्राइजेस थी उनको, इंडस्ट्रीज को 2 पार्ट के अंदर डिवाइड किया। एक तो क्या मैन्युफैक्चरिंग और एक क्या सर्विस। एक तो क्या मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज और एक क्या सर्विस इंडस्ट्री। सर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री क्या होती है? सर अभी आप बोलते हो कि हमको सीए बनना है, सीएस बनना है या फिर सीएमए बनना है, क्या क्या बनना है आपको? एक कोर्स होता है जो होता है सीएमए, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। क्या होता है? कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। ये एक मतलब जैसे कि आपका सीए होता है वो टैक्सेशन का एंड अकाउंटेंट का होता है, उसी तरह से जितने भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री होती है जहां पर पर्टिकुलर प्रोडक्ट डेवलप होता है, बनता है, बनकर तैयार होता है, वहां पर उस वो कौन सी इंडस्ट्री में आता है? वो आता है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। वहां पर हर एक कंपनी को क्या रखना जरूरी रहता है? एक सीए में रखवाना जरूरी रहता है। उसको बोलते हैं कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। आई होप कि जो मैं आपको कहना चाह रहा हूं आप अच्छे से सारी चीजों को समझ पा रहे होंगे, है ना? चलेगा, आगे चलते बच्चों। तो एमएसएमईडी एक्ट 2006 के अकॉर्डिंग जो कह सकते हैं कि इंडस्ट्रीज को कितने पार्ट में डिवाइड किया। अगर क्वेश्चन पूछ ले एमसीक्यू में तो सर फर्स्ट मैन्युफैक्चरिंग और सेकंड सर्विस। चलेगा, आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग क्या होती है और सर्विस क्या होती है। तो माइक्रो एंटरप्राइजेस इन्वेस्ट इन द प्लांट एंड मशीनरी डज नॉट एक्सीड 25 लाख। आपको बस ये डेटा याद रखने हैं कि 25 लाख से 5 लाख से ये सब ज्यादा वादा नहीं होना चाहिए। ठीक है बच्चों? चलेगा। मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस सेक्टर, माइक्रो एंटरप्राइजेस इन्वेस्टमेंट इन द प्लांट एंड मशीनरी डज नॉट एक्सीड 25 लाख।
25 लाख से आपका जो प्लांट एंड मशीन जो असेट्स हैं वो कितने 25 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। स्मॉल इंटरप्राइजेज इन्वेस्ट इन द इक्विपमेंट इज मोर देन 10 लाख बट डज नॉट एक्सीड 2 करोड़। ठीक है, इसमें लिमिट्स दे रखी, जो आपको लिमिट्स आपको पता होनी चाहिए। मीडियम इंटरप्राइजेज इन्वेस्टमेंट इन द प्लांट एंड मशीनरी इज मोर देन 5 करोड़ बट डज नॉट एक्सीड टू 10 करोड़। ये आपको पता होना चाहिए कि माइक्रो इंटरप्राइज कौन सा है। माइक्रो इंटरप्राइज में आपका होना चाहिए 25 लाख। ठीक है, फिर है स्मॉल इंटरप्राइजेज में कितना होना चाहिए सर, 10 लाख से कितना 2 करोड़। और फिर है मीडियम इंटरप्राइजेस, क्या है मीडियम इंटरप्राइजेज में होना चाहिए 5 करोड़ से 10 करोड़। बस ये है जो डेटा है वो इस पीपीटी से बना हुआ है, बस ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये अब देखो आप बोलोगे सर इसमें ये समझ नहीं आ रहा, इसमें समझने लायक है भी नहीं है। डेटा है वो डेटा याद करना पड़ेगा कि क्वेश्चन आ जाएगा कि माइक्रो एंटरप्राइजेस का प्लांट एंड मशीन में कितना इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, और एमसीक्यू तो देगा 25 लाख 50 लाख, ठीक है 2 करोड़ 1 लाख, तो इस वो अब आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये लर्निंग बेस वाला पोर्शन है। बस हाँ, ये पता होना चाहिए आपको कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री क्या होती है। अब सर्विस की बात करते हैं। माइक्रो एंटरप्राइज इन्वेस्ट इन इक्विपमेंट डज नॉट एक्सीड, अब इसमें कितना है 10 लाख। स्मॉल एंटरप्राइज इन्वेस्टमेंट इन इक्विपमेंट इन मोर देन 10 लाख बट डज नॉट एक्सीड 2 करोड़। फिर मीडियम एंटरप्राइज में इन्होंने मतलब इसको डिवाइड कर रखा है 2 करोड़ से 5 करोड़ के बीच में। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री क्या होती है, कैसी इंडस्ट्री होती है जहाँ पर पर्टिकुलर प्रोडक्ट क्या होता है डेवलप होता है, वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री बोलते हैं। सर्विस जो सपोर्ट सिस्टम है, ठीक है, आज कॉमर्स है, आज कॉमर्स क्या है, जितने भी गुड्स बन रहे हैं एक प्लेस पे बनते हैं, लेकिन उसका जो यूजर्स है उसके कंज्यूमर्स है वो वर्ल्ड वाइड है, तो वो कहाँ पर काम कर रही है, कम्युनिकेशन से बात करें, नेटवर्क की बात करें, ई बिजनेस अपन ने पढ़ा, तो ये सब क्या सर्विस का ही पार्ट है। जितना भी ट्रांसपोर्टेशन वाला पार्ट है ये भी किसका पार्ट है, सर्विस का ही पार्ट है। फिर है इंपॉर्टेंस ऑफ स्मॉल बिजनेस इन इंडिया। ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको पता होना चाहिए। इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। Industrial located in rural areas that produce goods and services with or without the use of the power, where the fixed capital investment per head is specified by the central government. Employment generation पढ़ते हैं। Cottage industry are organized by the individuals with private resources using family laborers and the local available tenants operating with simple equipment। ठीक है, फिर स्मॉल कैपिटल इन्वेस्टमेंट होता है। फिर प्रोड्यूसिंग सिंपल प्रोडक्ट यूजिंग द इंडिजिनियस टेक्नोलॉजीज इज आर नोन एज रूरल इंडस्ट्री और द ट्रेडिशनल इंडस्ट्री। एक तो इस चीज़ को ध्यान रखना, मैं आपको समझा रहा हूँ ना, इस चीज़ को ध्यान रखना। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है आपको कि रूरल ट्रेडिशनल इंडस्ट्री क्या होती है, तो ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज बोलो, रूरल इंडस्ट्रीज बोलो, या फिर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बोलो, तीनों चीज़ें एक ही होती है। ठीक है, ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज की बात करें तो सर जो रूरल एरियाज होता है वहाँ पर कुछ इंडस्ट्रीज होती है जहाँ पर जो वहाँ की जो लोकल पब्लिक होती है, ठीक है, लोकल टेनेंट्स होते हैं, फिर जो वहाँ के जो लोकल लोग होते हैं उनमें जो स्किल्स होती है उन स्किल्स को देखते हुए क्या करते हैं वहाँ पर लोग काम करते हैं, और उसी तरह से वहाँ उनको अपॉर्चुनिटी भी मिल जाती है। कुछ कह सकते हैं कि फाइनेंस का भी मतलब उनको फायदा हो जाता है, फाइनेंस भी मिल जाता है, और उनके फाइनेंस मिल जाते हैं उससे कहीं ना कहीं उनके जो बच्चे होते हैं वो भी अच्छे से पढ़ पाते हैं, तो कहीं ना कहीं डेवलपमेंट होता है। इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन क्या होता है, ये कहीं ना कहीं इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन भी करता है, जैसे कि इंडस्ट्रियल लोकेटेड इन रूरल एरिया, जो रूरल एरियाज ग्रामीण एरियाज के अंदर जहाँ पर कह सकते हैं कि जो आपकी इंडस्ट्री लोकेटेड है, तो वहाँ पर क्या होगा, गुड्स एंड सर्विस मैन्युफैक्चर होगा, तो कहीं ना कहीं जहाँ उस बेल्ट के पर्टिकुलर जो वर्कर्स होंगे वो उस इंडस्ट्री में आएंगे, तो उनको भी कुछ सैलरी देंगे, वेजेस देंगे, रेम्यूनरेशंस देंगे, तो कहीं ना कहीं उनको भी बेनिफिट मिलेगा। तो इससे कहीं ना कहीं सर अपना जो इकोनॉमिक है वो क्या होगा, वो इकोनॉमी क्या होगा, ग्रोथ होगा, और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी होगा। ठीक है, इतना ये चैप्टर में बोलो ना, आपके बिजनेस स्टडीज में 11 की बात करें ज़्यादा टफेस्ट चैप्टर नहीं, हाँ एक दो जरूर है, वो कंसेप्चुअल चीज़ें जरूर है जो आपको पता होना चाहिए। भाई अच्छा चैप्टर है, इजी चैप्टर है ना, खाली आपको पता होना चाहिए इसमें ये होता है, इसमें ये होता है। चलिए फिर इंपॉर्टेंस ऑफ SSI। देखो पीपीटी कितनी शानदार बनी है अपने गजराज सर ने। चलेगा, अब देखते हैं फर्स्ट पॉइंट, स्मॉल इंडस्ट्री इन इंडिया अकाउंट फॉर 95% ऑफ द टोटल इंडस्ट्रियल एंड कंट्रीब्यूट 45% ऑफ इंडिया टोटल एक्सपोर्ट। जो स्मॉल इंडस्ट्री है SSI है, जो इंडिया में 95% ऑफ टोटल इंडस्ट्री यानी जितनी भी इंडस्ट्री है उसका 95% जो इंडस्ट्री गवर्न करती है वो कौन करती है, SSI करती है। यानी कितनी इंडस्ट्रीज है अपने पास में, SSI 95%, एंड कंट्रीब्यूट टू 45 टू इंडियन टोटल एक्सपोर्ट, यानी कि इंडिया का जितना भी एक्सपोर्ट हो रहा है उसका 45% क्या करती है, वो कंट्रीब्यूट करती है। कहाँ पर करती है, एक्सपोर्ट्स में करती है। बोलो फर्स्ट पॉइंट में कोई दिक्कत है तो बता, नहीं आगे चलते। फिर स्मॉल इंडस्ट्रीज आर द सेकंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयर ऑफ
human resources after agriculture. Due to the labor intensive technique, they create more employment opportunity than the large industry. बच्चों जब बात करते हैं एसएसआई इंडस्ट्री की, तो जैसे कि अभी अपन ने उसकी मतलब एमएसएमईडी एक्ट 2006 के अकॉर्डिंग देखा कि इनके पास में जो कैपिटल होती है वो भी कम होती है, लोगों की रखने की जो कैपेसिटी होती है 50 लोग से ज़्यादा नहीं रख सकते हैं, कम रखना पड़ता है। तो इनके पास में क्या होता है, इतना फाइनेंस रिक्वायरमेंट नहीं होता, इनके पास इतना फाइनेंस नहीं होता। तो ये ज़्यादातर ये काम किससे करवाते हैं, ह्यूमन रिसोर्स से करवाते हैं, मैनेज मतलब जो एचआर होते हैं, जो वर्कर्स काम करते हैं यहाँ पर, है ना। यहाँ पर मशीन्स का जितना यूज होना चाहिए उतना ही रिक्वायर करते हैं, ज्यादा मशीन्स का यूज नहीं करते। ज्यादा यूज किसका करते हैं सर, ये ज्यादा यूज करते हैं वर्कर्स का। तो इसलिए क्या बोला गया, स्मॉल इंडस्ट्री आर द सेकंड लार्जेस्ट एम्प्लॉय ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स। क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से, सेकंड लार्जेस्ट एम्प्लॉय ऑफ द ह्यूमन रिसोर्सेज आफ्टर एग्रीकल्चर सेक्टर, यानी कि फर्स्ट तो है आपका कौन सा, फर्स्ट तो है एग्रीकल्चर और सेकंड है स्मॉल, सेकंड कौन सा है आपका एसएसआई है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब बच्चों बात करते हैं थर्ड पॉइंट की, चले थर्ड पॉइंट देखते हैं। थर्ड पॉइंट क्या बोल रहा है, स्मॉल इंडस्ट्री अस, चलेगा थर्ड पॉइंट की बात करते हैं। आई होप कि फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। मैंने 6 पॉइंट लिखा है, एटलीस्ट आप 4 to 5 पॉइंट आपको याद करना है। ठीक है, एक पॉइंट आप फिर भी स्किप कर सकते हो, लेकिन इजी इजी पॉइंट है, लेकिन आपको पता होना चाहिए। और ये तो अच्छी बात है, वेल एंड गुड है कि आप 60 पॉइंट साथ करो। चलिए थर्ड बात करते हैं, थर्ड पॉइंट क्या बोलता है, small industries supply a large variety of the product, including mass consumption goods such as the ready-made garments, stationery, soaps, ठीक है, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, पेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स लाइक टेलीविजन्स, कैलकुलेटर्स एंड द एयर कंडीशन। यानी कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए क्या होता है बच्चों की, गवर्नमेंट ने कुछ कह सकते हैं कि जो कमोडिटीज होती है, गुड्स होते हैं, फिर कुछ आइटम्स होते हैं, उनको रिजर्व कर रखा है कि ये आइटम कौन मैन्युफैक्चर करेगा, एसएसआई ही करेगी, यानी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री ही करेगी। ठीक है, तो इसका कुछ एग्जाम्पल्स है जो आप पढ़ लेना, इसमें लिख रखा है। ठीक है, चलेगा। फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, फोर्थ पॉइंट की। They contribute to the balanced regional development as they can be set up anywhere using the simple technology and the locally available resources। जैसे कि आपको पता है ये कहीं पर भी सिचुएटेड हो सकती है, बिकॉज यहाँ पर ज़्यादा टेक्नोलॉजी की रिक्वायरमेंट नहीं है, नॉर्मली इंडस्ट्रीज होती है। तो ठीक है, ये हर कहीं मतलब हर जगह रीजनल डेवलपमेंट के यहाँ पर आपका मतलब हो सकता है, यानी कि सिचुएटेड हर जगह हो सकती है, इसमें टेक्नोलॉजी की ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती है। बच्चों फिफ्थ पॉइंट पढ़ते हैं। अभी आपको आई थिंक मेरा जो फोटो है वो नहीं दिख रहा होगा, बिकॉज ये पीपीटी चल रही है ना, अभी आ जाएगा। स्मॉल इंडस्ट्री प्रोवाइड द एम्पल अपॉर्चुनिटी ऑफ द एंटरप्रेन्योरशिप, फिर टर्निंग स्किल एंड द टैलेंट इनटू द बिजनेस आइडिया विद द माइनिंग इन्वेस्टमेंट एंड द फ्योर फॉर्मेलिटीज, यानी बहुत सारी आपको अपॉर्चुनिटीज देता है। ठीक है, कौन देता है, एसएसआई। किसको देता है, एंटरप्रेन्योरशिप को देता है। ठीक है, due to the local availability, cheaper resources, this industry enjoy the advantage of the low cost production. Their establishment and the running cost are low, लीडिंग द इकोनॉमिक प्रोडक्शन। बच्चों ध्यान रखना, इस एसएसआई की बात करें, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की बात करें, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की बात करें, तो इनका क्या होता है बच्चों की, मेन जो कंट्रीब्यूशन होता है, ये क्या करते हैं कि जो लोअर प्रोडक्ट्स होते हैं, जिनकी रेट कम होती है मार्केट में, उन प्रोडक्ट के ऊपर ही मतलब इनका मेन फोकस रहता है। जिससे क्या इनका जो कह सकते जो रॉ मटेरियल है वो सस्ते में चिपर रेट पे आ जाए, तो इनको भी क्या हो, ज़्यादा ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर पाए। और इनका मेन मोटिव हायर प्रोडक्ट्स के ऊपर रहता ही नहीं, हमेशा ध्यान रखना। जो छोटी चीज़ें होती है उन पर ही, सोप्स हो गए, शैम्पूज है आपके छोटे मोटे, ठीक है, या फिर कुछ आपके स्टेशनरी आइटम्स हो गए, इनके ऊपर इनका मेन फोकस रहता है। एटलीस्ट 4 to 5, इसमें देखना एटलीस्ट 4 to 5 पॉइंट आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलेगा, आगे बात करते हैं बच्चों, आगे बात करते हैं, देखिएगा। अब बात करते, देखो आई होप कि यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, प्रॉब्लम्स ऑफ एसएसआई। अब अपन ने अच्छी अच्छी बातें कर ली कि एसएसआई ये होती है वो होती है, अब क्या होता है सर, इनके साथ में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। अब क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है, क्या क्या इनको फेस करना पड़ता है, उन प्रॉब्लम्स को अपन पढ़ लेते हैं। चलेगा, फाइनेंस सबसे बड़ी प्रॉब्लम सर, अगर इनके पास में मतलब अच्छा एम्पल ऑफ अमाउंट हो, ठीक है, तो क्या एसएसआई में काम करेंगे, क्या नहीं सर, ये भी फिर एक अच्छी इंडस्ट्री, एक अच्छी कंपनी सेटअप करेंगे। लेकिन फर्स्ट पॉइंट है जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर कुछ प्रॉब्लम याद हो या नहीं हो, लेकिन इस प्रॉब्लम की तो जरूर याद कर लेना। ठीक है बच्चों, चलेगा पढ़ता। फाइनेंस, one of the major problem faced by SSI is the non-availability of finance. Small business often they start with a limited capital, and as their option of to grow, the need of the finance increases. They heavily depend on the money lenders and the commercial bank for credit.
सर इन ब्रांच अगर इन एसएसआई के पास में ज्यादा पैसा होता तो क्या ऐसे ऐसे एसएसआई सिचुएटेड करते क्या? सर नहीं, बिल्कुल एसएसआई सिचुएटेड नहीं करती। कुछ अच्छी कंपनी बनाते हैं, बड़ी कंपनी बनाते हैं, रिलायंस, टाटा इंडस्ट्री इस टाइप की कंपनी बनाते हैं, मिराज इंडस्ट्रीज टाइप की, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड टाइप की। बट सर इनके पास में क्या है, इनके पास में फाइनेंस की कमी है। उसकी वजह से ये कौन सा, ये इनके भी छोटी सी आंखों में बड़ा सपना है कि करना है तो अपने को बिजनेस में भी बनना है। क्या बनना है? एंटरप्रेन्योर ही बनना है। काली घड़ी लानी, तो काली घड़ी लाने के लिए क्या करना पड़ता है? बिजनेस करना पड़ता है। ठीक है बच्चों, ठीक है। तो सर क्या होता है, तो ये किसके ऊपर डिपेंडेंट रहता है? यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो डिपेंडेंट ऑन मनी लेंडर्स एंड द कॉमर्शियल बैंक। ठीक है, तो ये मोस्टली जो डिपेंडेंट रहते हैं वो आपके रहते हैं किसके ऊपर? मनी लेंडर्स एंड कॉमर्शियल बैंक के ऊपर। ठीक है, आगे बात करते हैं। फिर रॉ मटेरियल्स। फिर रॉ मटेरियल्स इज द सिग्निफिकेंट इशू। ठीक है, व्हेन द रिक्वायर्ड मटेरियल आर अनअवेलेबल दे मे हैव द कॉम्प्रोमाइज ऑन द क्वालिटी और पे अ हायर प्राइस विच दे कैन नॉट अफोर्ड। ठीक है, जब इनके पास में क्या होता है सर, इनके पास में जब पैसा नहीं हो पाता है, ठीक है, मतलब रॉ मटेरियल अवेलेबिलिटी नहीं हो पाती है। ठीक है, रॉ मटेरियल कम कब होगा? जब पैसा नहीं होगा, तभी सारी चीजें आती है। आज की दुनिया में अगर पैसा है तो आप हर चीज ला सकते हो। रॉ मटेरियल में कब ये कॉम्प्रोमाइज करेंगे? जब पैसा कम होता है। ठीक है, या फिर रॉ मटेरियल अच्छी क्वालिटी में इनके पास में नहीं आ रहा है। ठीक है, या फिर जितना ये पैसा दे रहा है उस जितना मतलब ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं उस क्वालिटी का इनके पास में रॉ मटेरियल्स नहीं आ रहा, तो ये क्या करते हैं फिर? रॉ मटेरियल का कम करते हैं, तो उससे क्या करते हैं कि जो प्रोडक्ट जो बनकर तैयार होता है वो अच्छी क्वालिटी का नहीं बन पाता है। ठीक है, ठीक है। और अच्छी क्वालिटी का अगर रॉ मटेरियल ले लाएंगे तो ये कहीं ना कहीं अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। ठीक है, थर्ड पॉइंट है टेक्नोलॉजी। द यूज ऑफ द आउटडेटेड टेक्नोलॉजी हैम्पर्स ग्रोथ लीडिंग द लो प्रोडक्टिविटी एंड द अनइकोनॉमिकल प्रोडक्शन। ये कहीं ना कहीं जो टेक्नोलॉजी यूज करते हैं वो आउटडेटेड टेक्नोलॉजी यूज करते हैं। इनके पास में इतना अच्छी टेक्नोलॉजी, प्रोसेसिंग, सारे मशीन ये सब नहीं होती है। चलेगा, बहुत ही इजी सी पॉइंट है। मतलब मैं बोल रहा हूँ ना, आप जो डीएसए क्लास उदयपुर का जो यूट्यूब चैनल है, अगर यहाँ से अगर आप डेली अगर आप प्रॉपर पढ़ो, जितना स्टडी मटेरियल यहाँ पर गिवन है, वन शॉट सीरीज है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, या फिर आप कांटेक्ट कर सकते हो। आपको पता है हमारी क्लास बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहती है। आप कांटेक्ट करके हमको पूछ सकते हो जो भी डाउट हो आपको। तो इस नंबर पर डाउट के लिए आपको 9462205541 इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हो। आप हमसे क्वेश्चन आस्क मतलब पूछ सकते हो कि सर कैसा क्या पढ़ना चाहिए। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ ना, आपको हर चीज़ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। हमारा मेन मोटिव ये नहीं है कि हमको कहीं ना कहीं एक मतलब देखो, एक सबका रहता है कि अपन भी शाइन मारे। ठीक है, तो वो तो सबका है ही है, लेकिन हमारे ये मेन मोटिव ये है डीएसए क्लासेस का कि कहीं ना कहीं जो गांव में बच्चा बैठा है, ठीक है, तो किसी वजह से अगर वो पैसे की तंगी की वजह से वो अगर कोचिंग अफोर्ड नहीं कर पा रहा है, फिर स्कूल्स में जो उसको पढ़ाया जा रहा है वो सही अगर उसको समझ में नहीं आ रहा हो, तो वो हमारी हेल्प ले सकता है, मेरी ले सकता है, गजा सर की ले सकता है, हमारी पूरी डीएसए टीम की ले सकता है। और कहीं ना कहीं वो अगर छोटी सी आंखों में सपना देख रहा है, वो सपना उसका पूरा होना चाहिए। ये हमारा मेन टारगेट रहता है। फिर क्वालिटी, स्मॉल बिजनेस often the struggle to the maintain the quality standard as they focus on the cutting the cost and the keeping price low, making it difficult to the compete with the global market। ठीक है, क्वालिटी में ये कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करते हैं। इनके पास में इतना पैसा नहीं होता है, तो कहीं ना कहीं लो क्वालिटी के प्रोडक्ट्स ही ये डील करते हैं। तो कहीं ना कहीं ग्लोबल मार्केट का जो कंपटीशन है उसको ये कॉम्पीट नहीं कर पाते, सीधी सी चीज़ है। फिर मैनेजर स्किल्स, स्मॉल बिजनेस एज अ टिपिकली रन बाय द सिंगल पर्सन हु मेक लैक ऑफ द प्रॉपर मैनेजर स्किल्स एंड कैनॉट अफोर्ड टू हायर प्रोफेशनल मैनेजर। जैसे कि आपको पता है कि एक इंडिविजुअल एक सब्जेक्ट ही अच्छे से पढ़ा सकता है, दो सब्जेक्ट एटलीस्ट, ज्यादा से ज्यादा तीन सब्जेक्ट। आप उसको बोलो कि इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, संस्कृत, साइंस, सोशल स्टडीज, इकोनॉमिक्स, बिजनेस सब आप ही पढ़ो, क्या पॉसिबल है? क्या नहीं, कभी भी पॉसिबल नहीं होता। तो मैनेजर स्किल्स कहीं ना कहीं हर एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल्स के अंदर कुछ मैनेजर स्किल्स होती है, वो उसको अरेंज कर सकता है। ठीक है, जैसे मैं गदा सर की बात करें, इनको पीपीटी बनाने के मतलब वो बहुत ही अच्छा मास्टर माइंड है। ठीक है, और मैक्स के बहुत ही अच्छे गुरु है। ठीक है, ये क्वेश्चन बताते हैं, क्वेश्चन के बाहर जाते ही नहीं है। तो ये सब की अपनी अपनी अलग अलग कला है। चलेगा, फिर है फिर है क्या है आपका, ये आपका लास्ट टॉपिक है ना बच्चों। चलिए फटाफट इस चैप्टर को कंप्लीट करते हैं और फिर नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। इनिशिएटिव और इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट। चलेगा, इनिशिएटिव्स आर द स्पेशल बेनिफिट प्रोवाइड टू, किसको प्रोवाइड किया जाती है? इनिशिएटिव एसएसआई टू प्रमोट द सेटिंग अप ऑफ द स्मॉल इंडस्ट्री इन दिस इंक्लूड, क्या क्या है? लैंड, पावर। फिर स्टेट ऑफ डेवलप द प्लॉट्स ऑफ फॉर द सेटिंग अप द इंडस्ट्री द टर्म में द वेरी लो सम
state do not charge the rent in the initial year while other अलाउ पेमेंट इन इंस्टॉलमेंट। क्या होता है कि एसएसआई को कुछ इनिशिएटिव दिए जाते हैं, कुछ सपोर्ट्स दिए जाते हैं, जिससे कि कहीं ना कहीं वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री अगर सिचुएटेड करेंगे तो कहीं ना कहीं उस पर्टिकुलर एरिया के जो अपॉर्चुनिटी बढ़ेगी, लोगों का कहीं ना कहीं डेवलपमेंट होता ही है। तो गवर्नमेंट क्या करती है, कुछ उनको मोटिवेट करने के लिए कुछ चीज़ें, जैसे लैंड है तो कुछ स्टेट्स क्या करते हैं, कुछ लैंड का कोई पैसा नहीं लेते, और कुछ स्टेट क्या करते हैं उनको रेंटल बेस के बेस पर उनसे पैसा चार्ज करते हैं। ठीक है, इसको पढ़ लेना, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, खाली यहाँ पता होना चाहिए, टॉपिक आपके अंदर इंक्लूड है। ठीक है, चलेगा। फिर इंस्टीट्यूशन सपोर्ट्स, उसको खाली इतना से करना, ज़्यादा इन डेप्थ नहीं जाना है। नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन NSIC, National Industrial Corporation NSIC was set up in the 1955 with a view to the promote, aid and the faster growth of small business unit in the country. NSIC perform the following function: supply indigenous and imported machines on the line purchase terms, supply indigenous and the imported raw material, providing the maintaining and the advisory services। ठीक है, कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करती, कौन सर्विसेज प्रोवाइड करती है सर? जो सर्विसेज प्रोवाइड करती NSIC, नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन। ठीक है, ये 1955 आया था, जो कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री होता है उनको क्या करते हैं, सपोर्ट करती है, उनको उनका ध्यान रखती है। ठीक है, पूरा लीड करती है, कौन करती है? तो कौन रॉ मटेरियल्स पर मतलब उनको प्रोवाइड करवाती है, कहीं कहीं सर्विसेज प्रोवाइड करती है, कौन प्रोवाइड करवाती है? NSIC। बस इतना सा इसमें पढ़ना, ज़्यादा इन डेप्थ नहीं जाना है ना इस वाले टॉपिक में, चलेगा। इसको अच्छे से रीड आउट कर लेना। फिर DIC क्या? डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल सेंटर। DIC डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल सेंटर लॉन्च ऑन फर्स्ट मई 1978। कब लॉन्च हुआ था? 1 मई 1978 टू प्रोवाइड द इंटीग्रेट द एडमिनिस्ट्रेशन फ्रेमवर्क एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल फॉर द स्मॉल बिजनेस, एड्रेसिंग देयर प्रॉब्लम एंड द प्रोवाइडिंग सर्विस एंड सपोर्ट। ठीक है, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अगर कुछ उनको इश्यूज आ रहा है तो उसको सोल्व कौन करेगा? DIC। कौन करेगा? DIC। चलेगा, और बात करते हैं सर NSI क्या थी? नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन। फिर है DIC डिस्ट्रिक्ट लेवल सेंटर। ठीक है, तो ये क्या करती है सर? ये क्रेडिट अरेंज करती है। क्या अरेंज करती है? क्रेडिट अरेंज करती है, अरेंजिंग द मशीनरी एंड द इक्विपमेंट, कहीं कहीं उनको टूल्स भी प्रोवाइड करती है और रॉ मटेरियल्स भी प्रोवाइड करती है। चलेगा बच्चों, आगे बात करते हैं। बहुत ही ईजी चैप्टर है, बहुत ही ज़्यादा ईजी चैप्टर। ठीक है, तो इंसेंटिव में बस इतना से पढ़ना है। ये वाला पॉइंट, फर्स्ट वाला पॉइंट याद रखना, पावर इज द सप्लाई टू द कंसिडर रेट ऑफ द 50%, यानी कि पावर यानी कहीं इलेक्ट्रिसिटी का भी उनको जो बेनिफिट्स होता है वो उनको दिया जाता है बस। ठीक है, चलेगा। तो बच्चों आज अपन ने क्लास 11 का एक SSI स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो चैप्टर था वो बहुत ही अच्छी तरीके से खत्म किया। यहाँ पर आपका पूरा चैप्टर खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बहुत ही जल्दी, और इसी तरह से बिजनेस स्टडीज और इकोनॉमिक्स का सिलेबस है वो कंप्लीट करेंगे, और बहुत ही जल्दी हम आने वाले हैं क्लास 12 के अंदर। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे टीम DSA।